कहाँ मरेंगे उतबा उतैबा कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। था इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के फजल से जवाब दूंगा। मैं कुरान सुनाता था, सरकार की शान सुनाता था, मैं हदीस पढ़कर सरकार की शान सुनाता था। और मुझे गालियां देने वाले जरा मुझे बता, जब फरिश्ते पूछेंगे कब्र के अंदर तू सरकार के बारे में क्या कहा करता था। तू गालियां दे देकर नबी का इल्म मिटाना चाहता है, तू गालियां दे देकर नबी के इल्म की नफी करना चाहता है। मैं कुरान सुनाकर आमिना के लाल का इल्म बनवाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के चचा हजरत अब्बास के बेटे, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना इनको अपने सीने से लगाया और दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तअवील, पाक परवरदिगार तू अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा दे। किस चीज़ का इल्म? कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा दे। वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जिन्होंने सबसे पहले कुरान की तफसीर तहरीर फरमाई, तफसीर इब्ने अब्बास। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इन्ना आतैना कल कौसर के अंदर लफ्ज़ कौसर की तफसीर बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह ने महबूब को कौसर अता फरमाया। क्या माना? फरमाते हैं हुवल खैरुल कसीरु कुल्लु, अल्लाह ताला ने हर तरह की खैर, हर तरह की भलाई अपने महबूब को बड़ी कसरत से अता फरमा दी है। ये लफ्ज़ जरा गौर से सुने, हुवल खैरुल कसीरु कुल्लु, हर भलाई बड़ी कसरत के साथ अता फरमाई है। कितनियां भलाइयाँ? कुल्लु, कुल का माना थोड़ियाँ या फुल सारियाँ भलाइयाँ बोले, कुल का माना कुल है ना। हुवल खैरुल कसीरु कुल्लु, फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर भलाई, हर खूबी, हर कमाल मुस्तफ़ा को अता फरमाया। थोड़ा या ज़्यादा? फरमाते हैं कसीर, हर भलाई दी, थोड़ी नहीं कसीर। इल्म दिया, थोड़ा नहीं कसीर, ज़्यादा। कौसर, इल्म दिया तो थोड़ा नहीं कसीर। शुजाअत दी तो थोड़ी नहीं कसीर। सुनने की ताकत दी तो थोड़ी नहीं कसीर, ज़्यादा। देखने की पावर अता फरमाई तो थोड़ी नहीं, इल्म दिया तो थोड़ा नहीं, बोलो ज़्यादा। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब प्यारे हमने आपको हर कमाल, हर खूबी बहुत ज़्यादा मिकदार में अता फरमा दिया है। जब कुरान कह रहे और उसकी तफसीर सहाबी रसूल बयान कर रहे हैं जिनको हुजूर ने दुआ दी है कि हर कमाल, हर खूबी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के अता फरमा दी है, तो फिर भाई अदब से गुजारिश करूँगा, मुस्तफ़ा के अंदर खामियां ना ढूंढा कर। तुझे नहीं पता ये तो वो ज़ात है जिनके अंदर अल्लाह ने खामी रखी नहीं, सरापा हुस्न जमाल बनाया है। ये थोड़े दिन पहले ना ये इफ्तिखार भाई, ये सामने फर्नीचर वाली दुकान है, हाजी नेक साहब की दुकानों में बैठे हैं इफ्तिखार भाई अली शरवान से, उनका 3 साल का बच्चा फौत हुआ था। तो वहाँ तीसरे के ख़त्म में मैं तकरीर कर रहा था, वहाँ पर बात छिड़ गई नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ की। किस चीज़ की? इल्म शरीफ की, हमारे आका का इल्म, सुभान अल्लाह। मैंने वहाँ पर बुखारी मुस्लिम की हदीसें पढ़ी। मैंने ये हदीस भी सुनाई कि जंगे बदर के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक रात पहले डंडा पकड़ा, छड़ी पकड़ी, सरकार ने लकीरें लगा दी। फरमाया मेरे सहाबा, अबू जहल यहाँ गिरेगा, अबू लहब यहाँ गिरेगा, अबू जहल यहाँ गिरेगा, उतबा यहाँ गिरेगा, उतैबा यहाँ मरेगा। अबू लहब तो मक्का में ही मरा था ना। तो सरकार ने जिस काफिर ने जहाँ मरा था, रात को सरकार ने ख़त खींच दिया, कहाँ मरेंगे उतबा उतैबा कि जंग बदर का नक्शा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तो सरकार ने, ये बुखारी की हदीस है, लकीरें लगाई। फरमाया यहाँ मरेगा अबू जहल, यहाँ मरेगा उतैबा, यहाँ मरेगा शैबा, यहाँ फुला मरेगा, यहाँ फुला मरेगा। साहबा फरमाते हैं दूसरा दिन आया, जंग हुई, 70 काफिर मारे गए, 70 पकड़े गए, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। तो मैंने कहा यार मानो कौन कहाँ मरेगा मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं। मैंने हदीस पढ़ के कहा, सही हदीस पढ़ी, बुखारी से पढ़ी। अच्छा फिर मेरा बयान वो नेट पर गया ना, तो क्योंकि हर किसी का मैदा तो बड़ा गोश्त नहीं ना पचा सकता, कईयों का बीपी बोले हाई हो जाता है।
तो भाई आप कोई दलील पेश करो, पल्ले है तो एक बंदे ने मुझे गालियां लिख कर भेज दी, कहते हैं झूठे ओए बगैरत, नबी पाक को नहीं पता। फलाना वाक़या था, मुनाफिक आए थे, उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ सहाबा को भेजें, नबी पाक ने भेज दिया, उन्होंने सहाबा को कत्ल कर दिया। तो नबी पाक को पता होता तो क्यों भेजते? तो मुझे 7 गालियां दे रहा है, कहता है झूठे वकार बगैरत, नबी को नहीं पता। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, तू अपनी कब्र में जाएगा, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा। तू गालियां दे देकर नबी का इल्म मिटाना चाहता है, तू गालियां दे देकर नबी के इल्म की नफ़ी करना चाहता है, मैं कुरान सुनाकर आमिना के लाल का इल्म मनवाना चाहता हूँ। अपना अपना नसीब है भाई, अपना अपना। बुखारी शरीफ के अंदर लिखा मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मर कर कब्र में जाएगा, फरिश्ते सवाल करने आएंगे, सवाल करेंगे, ओए कब्र में आने वाले, कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मोहम्मद, ये जो सोनी सरकार जिनका नाम मोहम्मद है तुम्हारे सामने मौजूद है, बता दुनिया के अंदर तो इनके बारे में क्या कहा करता था, क्या कहा करता था? इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के फजल से जवाब दूंगा। मैं कुरान सुनाता था, सरकार की शान सुनाता था, मैं हदीस पढ़कर सरकार की शान सुनाता था। और मुझे गालियां देने वाले जरा मुझे बता, जब फरिश्ते पूछेंगे कब्र के अंदर तू सरकार के बारे में क्या कहा करता था, तो तू क्या जवाब देगा? तू कहेगा मैं कहता था फलानी चीज का पता नहीं, बदल नहीं सकेगा, ये याद रखना। कोई माई का लाल, अल्लाह की पुलिस है सामने फरिश्ते, ये पंजाब पुलिस नहीं, नीला नोट दिखाओ और निकल जाओ, ऊपर से काल कराओ और बोले निकल जाओ। ये पंजाब पुलिस नहीं जो धोखा चल जाएगा, ये अल्लाह की पुलिस है। अल्लाह की पुलिस ने कब्र में सवाल करना है, बुखारी में लिखा है, ओए बता सरकार के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अब का नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, क्यों? पुलिस सामने हो तो हर कोई कहता है आइंदा पहनूंगा हेलमेट, है ना भाई? जब चोर पकड़ा जाए ना तो कहता है जी ये अब भी की थी और आइंदा नहीं करूंगा। फरिश्ते ने ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, ना पीछे दुनिया में क्या कहता था। ये 2 नंबर मौलवी सारे कान पकड़ के खड़े होंगे, क्यों? कोई कहता है नबी सुन नहीं सकता, कोई कहता है नबी देख नहीं सकता, कोई कहता है नबी कुछ कर नहीं सकता, कोई कहता है नबी मक्खी नहीं बना सकता, कोई कहता है नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता, कोई कहता है नबी को फलां चीज़ को नहीं पता, कुरान पढ़ेगा ये साबित करेगा नबी को नहीं पता, बुखारी पढ़ेगा साबित करेगा नबी को नहीं पता, फलानी चीज़ पढ़ेगा साबित करेगा नबी को नहीं पता। तू तो हदीसें पढ़ पढ़ का आलिम बन जाए। जिस नबी के फरमान पढ़ने वाले आम बंदे आलिम बन रहे हैं, जिनके बोल पढ़ने वाले आलिम बन रहे हैं, तो बोल वाले मुस्तफ़ा का इल्म क्या होगा भाई? आज लोग कहते हैं भी बड्डा मौलवी आया, बड्डा आलिम आया, तो किसको आलिम कहते हैं भाई? उसने पढ़े याद किए इसलिए आप आलिम कह रहे हो, उसने रियाजी पढ़ दी इसलिए आप आलिम कह रहे हो। साइंस आती है, मंतिक आती है, फलसफा आता है, क्या इस बुनियाद पर आप किसी को आलिम कहेंगे? नहीं, वरना हर डॉक्टर आलिम होता, हर इंजीनियर मुफ्ती साहब होता, समझ आई ना? पर इनको आप दुनिया का इल्म हासिल करने वाला कह सकते हैं, आलिम और मुफ्ती इनको नहीं कह सकते। आलिम और मुफ्ती वही है जो रब का कुरान पढ़ते हैं, आमिना के लाल का फरमान पढ़ता है। जरा सोचने की बात है, जिस नबी के लबों से निकलने वाले बोल जो याद करे वो तो बन जाए अल्लामा। क्या बन जाए? जिस नबी के लबों से निकले बोल हदीसें उनको याद करने वाला क्या कहलाए? अल्लामा। उस अल्लामे को बंदा पकड़ के पूछे अल्लामा साहब तेरा इल्म क्या कहता है, नबी को इल्म है कि नहीं? तो अल्लामा अगर अपने इल्म का ताला खोले और ये कहे कि नबी को इल्म नहीं, तो तुफ नहीं है, तो खुद को तो अलामा लिखवाए पढ़वाए हैं, मुफ्ती आज़म कहलवाए तो फलां कहलवाए, नबी की बारी आए तो ये ज़ोर लगाता है, टिल लगाता है कि इल्म नहीं। ये बहावलपुर में हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफस्सिर कुरान 5,500 किताबों के मुसन्निफ़ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज़ अहमद उवैसी जना, जिसने 5,500 किताबें लिखी हैं, तो पढ़ी कितनी होंगी? इतने बड़े आलिम थे, कभी तकरीरों पर नहीं जाते थे, बस हुजरे में रहते थे। कहते लिखवा लो, तकरीरें इधर से सुनो कि इधर निकाल दोगे, लिखा हुआ काम आ जाएगा। तो इतनी किताबें लिख गए। तो उनका मुनाजरा था एक मौलवी साहब के पास, 8 दिन मुनाजरा रहा। कितने दिन? 8 दिन रोज़ाना, सारा दिन मुनाजरा होता है, रात को किताबें पढ़ते हैं। जब आखिरी दिन था ना, तो इन्होंने कहा मौलवी साहब बाकी बातें छोड़, तो इतना बता, तू रात को जागता है, कुरान से क्या ढूंढता है? नबी के इल्म की दलील मिल जाए, या नबी को इल्म नहीं था इस चीज़ की दलील मिल जाए, तो क्या ढूंढता है? तू बुखारी पढ़ता है, तू मुस्लिम पढ़ता है, तू तिरमिज़ी पढ़ता है, तू नसाई पढ़ता है, तू शरह पढ़ता है, तू तफसीरें पढ़ता है, तू फलां फलां किताबें पढ़ता है, क्या
चीज़ तू अपने सामने रख के पढ़ता है, नबी के इल्म को साबित करने के लिए या फिर नफ़ी करने के लिए? हमारे साथ लोग आकर बहसें करते हैं, नबी पाक को फलां चीज़ का नहीं पता, तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी किस खाते में गुजार रहे हैं। तो उसने कहा जी सीधी बात है, मैं तो इसलिए कुरान पढ़ता हूँ कि मुझे कोई दलील मिल जाए कि नबी पाक को पता ही नहीं, गैब का नहीं पता। उन्होंने कहा बस यार फिर तू खुद ही सोच ले, तेरी रातें गुजर रही हैं नबी की शान की नफ़ी के लिए, और मैं रातों को जागता हूँ कुरान और हदीस पढ़ता हूँ नबी की इज़्ज़त पर पहरा देने के लिए। बस मुनादरा कौन जीते कौन हारे वो बात की बात है, बस इतना बता, तेरा जागना मेरे रब को पसंद होगा या मेरा जागना रब को पसंद होगा? बस वो वहीं ज़िद्दी नहीं था, ज़िद ख़त्म हो गई। कहता यार कदमों में गिर कर बस मेरी तौबा, मैं आज से यही कहूँगा, ना ना ये बात झूठी है, छोड़ो दफ़ा करो सारी चीज़ें। रब का महबूब है, रब जाने रब का महबूब जाने क्या क्या अल्लाह ने अता फरमा दिया है। इन्ना आतैना कल कौसर, सहाबी रसूल ने फरमाया इसका माना ये है हुवल खैरुल कसीर कुल्लु, अल्लाह ने हर भलाई हर खूबी हर कमाल मुस्तफ़ा को बड़ी कसरत से अता फरमा दिया है। इल्म दिया तो थोड़ा नहीं ज़्यादा, इल्म दिया तो थोड़ा नहीं ज़्यादा।